किरीट भाई, आपको भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डायमंड्स पे थोड़ी देर में आऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पर सोने पे बात कर लेते हैं। और जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, किस तरह से पहले तो आपका प्राइस व्यू है यहाँ से? बिल्कुल, आई फुल्ली एंडोर्स वन्नास व्यू। 4,000 तो बहुत जल्दी बिफोर दिवाली दिख रहा है। और ये तेजी लगातार हम देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखो, और कहीं ना कुछ चल रहा है। तो एट प्रेजेंट तो गोल्ड में कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं है, मनीषा। हम्म। किरीट भाई, किस तरह से फेस्टिवल डिमांड फिर आप बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि काफी लोगों से लगातार ज्वेलर्स से हमारी यहाँ पर बात हो रही है और वो कह रहे हैं वॉल्यूम में तो 20-25% की गिरावट देखने को शायद मिलेगी ही। जी हाँ, दशहरा पे लोग खरीदेंगे, धनतेरस पे लेंगे, लेकिन ये 2 दिन हैं। अक्रॉस डेज अगर बाइंग नहीं आएगी, अक्रॉस पूरा महीना अगर रोजाना बाइंग नहीं आएगी, तो एक डिप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मनीषा, आप बताओ। डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा स्लो डाउन देखेंगे। देर आर टू रीजंस। एक तो ऑल टाइम हाई गोल्ड प्राइस, और हमारे यहाँ 2 टियर 3 टियर सिटी में एक हायर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा क्लास है। उनका एक लिमिटेड बजट रहता है, वर्किंग क्लास का। दशहरा हो या दिवाली हो, फेस्टिवल हो, समझो वो उनका बजट है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो पहले 2 लाख रुपए में जितना गोल्ड आता था, उसके मुकाबले 70% आ रहा है, 60% आ रहा है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखने वाला ही है। मुझे लग रहा है 15 से 20% का सेल्स में गिरावट आएगा। हम्म। जो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हमने आता हुआ देखा है, एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा रिएक्शन ना इक्विटी में है, ना करेंसी में है, ना सोने में है, ना कमोडिटी में है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है जो लास्ट अपना हमारा राउंड टॉक ऑफ राउंड हुआ, जिसमें पीयूष जी और जयशंकर जी भी थे, कुछ अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, संकेत वहां से, कि शायद जो पेनल्टी है वो बहुत जल्दी वेव हो जाएगी। और एफटीए के भी जो बातचीत उभर के आ रही है, उसमें दिख रहा है कि बहुत जल्दी एफटीए होने वाला है यूएस के साथ। हम्म। एक्सपोर्ट्स फिर आप यहाँ पर कैसे बनता हुआ देख रहे हैं सितंबर का महीना, इन सेंस एक्सपोर्ट ऑफ? तो मैं वेरी स्कैरी, मैं ये महीने की बात कर रहा हूँ तो करीबन 40% डिक्लाइन है। और ये जो 50% टैरिफ के साथ तो यूएस डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है। वो पहले ही मैं बताया था, आने वाला महीना भी डेफिनेटली अच्छा नहीं रहेगा। हम्म। आप सितंबर आप कह रहे हैं 40% की गिरावट यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन किरीट जी, जीजेपीसी ऑफ कोर्स यहाँ पर बाकी कंट्रीज पर भी एक इनरोड्स बनाता हुआ नजर आया है। क्या वहां से कोई पिकअप है, कोई पॉजिटिव क्यूज हमने दूसरी कंट्रीज, न्यूअर कंट्रीज से आते हुए देखे हैं? यूएई से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सऊदी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, वहां से कुछ उम्मीद है। और दिवाली के बाद हम नए मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम टीम बना के जहां पर भी संभावना वहां पर टूर करने की एक हमारी प्लानिंग है जीजेपीसी की। किरीट भाई, अब बात यहाँ पर डायमंड्स की करते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे ये भी बात हुई थी कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है वो शायद डोमेस्टिक सेल्स की बात यहाँ पर जारी की गई थी। जिस तरह से गोल्ड में तेजी है, चांदी में बढ़त है, डायमंड की तरफ काफी झुकाव है। जो डायमंड रिटेलर्स हैं वो हमें कहते हैं कि हाँ, एक डेफिनेट ग्रोथ वो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। डोमेस्टिक ट्रेंड्स कैसे हैं? डोमेस्टिक ट्रेंड में मैं बताऊं तो, लुकिंग एट द हाई प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, हमारा डायमंड का प्राइस में करेक्शन है। इफ यू सी स्मॉलर साइज में 10 to 15% करेक्शन है। तो लोगों का झुकाव वहां पर आकर्षण दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में डायमंड सेल्स में बढ़ोतरी में देख रहा हूँ। कुछ परसेंटेज डिमांड ग्रोथ आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, या फिर आपको लगता है पिछले साल से बेटर होगा? डेफिनेटली बेटर होएगा। मुझे लगता है 20 से 25% बेटर होएगा। किरीट भाई, अगर हम ओवरऑल एज पॉलिसीज देखें तो ज्यादातर ये मानने को मिल रहा है कि जैसे ही बिहार की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, एक पॉलिसी चेंज हम शायद आता हुआ नहीं देखेंगे। किस तरह से आप इस क्वार्टर को अब यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? दिवाली का महीना तो अक्टूबर का है, नवंबर दिसंबर आगे शादियों का सीजन, हॉलीडेज, कैसे देखते हैं आप फाइनल क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का? नहीं, ये क्वार्टर तो जेम ज्वेलरी सेक्टर के लिए डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। 3 रीजन्स: जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, टैरिफ, हाई प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और लोगों में एक ये भावना उभरती हुई दिख रही है कि इस ऑल टाइम हाई वेट एंड वॉच। जिनको खरीदना भी है वो भी रुक रहे हैं अभी। जिस तरह की खरीदारी हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी, और जैसे किरीट जी ने कहा कि एक पॉजिटिव बातचीत यहां पर इंडिया और यूएस के बीच में है, एफटीए की एक्सपेक्टेशन भी है, तो वो एक पॉजिटिव ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से फिलहाल यहां पर निकलता हुआ। लेकिन वंदना, आप चांदी आप कैसे देखेंगे और यहां पर प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? 55 आपने कहा, लेकिन क्या डिमांड एक बेहतर होता हुआ देखती हैं?
यहाँ पे अब डेफिनेटली फिजिकल डिमांड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है हमेशा। मुझे लग रहा है कि ETF डिमांड जो है वो उसको कॉम्पेंसेट करेगा। 48 डॉलर के बाद मुझे लग रहा है कि कहीं पे कोई पोजीशनिंग नहीं है बहुत ज्यादा, सीधा $50 यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि $50 एक बार यहाँ पे चांदी आएगी और चांदी वहां पे थोड़ी सी रुकेगी जरूर, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने देखा है वहां से डीप करेक्शन लेते हुए, तो मार्केट नर्वस होगी उस लेवल पे। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है जिस तरीके की पोजीशनिंग्स हैं यहाँ पे मार्केट में बनी हुई, चांदी में तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है। और हमारा रुपया अगर 89.5 के करीब जाता है तो जो भारतीय चांदी है वो यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो सकता है। ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा है कि यूरो में 27% का सिर्फ रिटर्न है गोल्ड में, और हमारे गोल्ड में यहाँ पे 40% से ज्यादा का रिटर्न है। तो करेंसी प्ले भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। और अपसाइड मुझे लग रहा है अपने बाजार में 1,48,000 से 1,50,000 का जो जोन है वो जल्दी हम 1 से 2 हफ्ते में आता हुआ देख सकते हैं।